नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ के 1 to 1 टॉक शो में आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आए हैं। महानगर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में इन दिनों लगातार लेडीज बार और लॉजिंग पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा लगातार की जा रही इस कार्रवाई को शिकायतकर्ता संतोष पुत्रन ने एक तरफा करार दिया है। संतोष पुत्रन का मानना है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा बदले की भावना को लेकर तोड़क कार्रवाई करवा रहे हैं। सत्ताधारी पक्ष में विधायक के तौर पर प्रताप सरनाइक ने पिछले दिनों मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से शिकायत की थी और उन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी जिसमें ज्यादातर संतोष पुत्रन और भाजपा नगर सेवक अरविंद शेट्टी के कई बार और लॉजिंग है। इस बात को लेकर उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से शिकायत की थी और 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद से मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। संतोष पुत्र ने मौखिक तौर पर बातचीत के दौरान सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि महानगर पालिका द्वारा जिस पर कार्रवाई की जा रही उस पर स्थानीय अदालतों का स्टे है और ये कोई अवैध निर्माण नहीं बल्कि इस पर कई सरकारी दस्तावेज भी मौजूद है। 2 दिन पहले जो महासभा हो गई और महासभा में भारतीय जनता पार्टी के गोमूत्र पी के जो पावन हुए नगर सेवक है अरविंद शेट्टी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका नीला सोन्स इनके खिलाफ जो अपशब्द सभागृह में बोले और उनको नीला सोन्स जी को समर्थन देने के लिए हमारी विधायिका गीता ताई जैन जब भी सामने आई तो उनके खिलाफ भी उन्होंने अपशब्द वापरे और बाटली फेंकने की कोशिश की। मेरा ये कहना है कि देखिए, सभागृह में जो भी होता है उसका अधिकार पूर्ण महापौर का होता है, मगर किस लिए, किस नगर सेवक को तुम सपोर्ट कर रहे हो जो इस मीरा भाईंदर शहर में जिसके 14 से 15 लेडीज बार है, जिसके कम से कम यूटर्न जैसे रिसोर्ट जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें वेश्या व्यवसाय होता है, जिसमें कुंटन खाने चलाए जाते हैं, जिसमें बाजारू औरतों को लिया जाता है। जहां तक मुझे पता है और पुलिस रिकॉर्ड है कि गुजरात से लेके मुंबई से लेके लोग इनके रिसोर्ट में लंबे लंबे से आते हैं मौज मजा करने के लिए। यह शहर के लिए बहुत ही खतरनाक है। शहर की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बदलते जा रहा है। हमें भी, हम दोनों लोग को प्रतिनिधि है शहर के, और हम जब भी बाहर आते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम मीरा भाईंदर शहर के आमदार है, विधायक है, ऐसे बोलने में, क्योंकि ये कुंटन खाने और ये लेडीज बार इतने बड़े पैमाने पे शहर में चलते हैं। एक नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का है, उसके ये 14 से 15 है, तो और बाकी के लोगों के और कितने होंगे। मैंने तो याद ही दी है कमिश्नर साहब को, आज शहर के विकास के लिए हम प्रशासन के साथ में रहेंगे, मगर अनैतिक व्यवसाय, लेडीज बार और कुंटन खाने और वेश्या व्यवसाय चालू करने वाले लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी इतना सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। हमने तो 10 दिन की मोहलत दी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा जारी तोड़क कार्रवाई के संबंध में फोन पर संपर्क करने पर प्रॉपर्टी से जुड़े एक खास सूत्र ने जानकारी दी कि सभी प्रॉपर्टी पर सिटी सिविल कोर्ट का स्टे मौजूद है। स्टे जारी होने के बावजूद महानगर पालिका द्वारा इस तरह से तोड़क कार्रवाई की गई। तोड़क कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि अधिकांश प्रॉपर्टी के जून में कोर्ट की तारीख भी लगी हुई है। इसके बावजूद कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा ये तोड़क कार्रवाई की गई। मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़।
मुंबई सहारा न्यूज़ लगातार आपको आपके शहर के, आपके देश के और देश के विभिन्न शहरों की खास और सटीक खबरें आप तक पहुंचाता आ रहा है। लगातार मुंबई सहारा न्यूज़ की ये पहल रही है कि जन समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। तो आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें यदि पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने इलाके या आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके आसपास या आपके क्षेत्र में किसी भी तरह की ऐसी जन समस्या हो जिसकी वीडियो बनाकर आप हमें भेजें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का मुंबई सहारा न्यूज़ हमेशा से प्रयत्न करता है, तो अब की बार भी प्रयत्न करता रहेगा। तो आप अपनी समस्याओं की वीडियो बना के मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियो को संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर आपकी शिकायतों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दोबारा नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ हाजिर होते। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।